गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं मोनिका लेके आई हूँ चैप्टर 9 लीनियर फंक्शन, ड्यूल स्पेस एंड आइगन वैल्यूज। हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी 5th सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से पहले इसके बेसिक को समझना पड़ेगा, इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक को समझना पड़ेगा। देन उसके बाद इसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लीनियर फंक्शनल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Let V be the vector space over the field f. A function f tends to V tends to f is the called of the linear functional और functional of V is। ठीक है, तो इसकी कंडीशन में यानी लीनियर फंक्शन की कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग बिलोंग करेगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बिलोंग करेगा। तो कंडीशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। f ब्रैकेट में अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब दो इक्वेशन हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये दिया गया है, उसके बाद हम लोग इसको लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। यानी इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे। दोनों का करने के बाद अल्फा को हम लोग बाहर कर देंगे, फिर अल्फा एफ एक्स हो जाएगा प्लस बीटा एफ वाई हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग बिलोंग करेगा, अल्फा बीटा बिलोंग एफ हो जाएगा। देन एक्स कॉमा वाई बिलोंग क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर एनी वेक्टर एक्स इन वी इट इज द क्लियर दैट द इमेज fx is a scalar in f, therefore the linear functional are the scalar valued function. Sometime fx is written as a x, y। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दिया गया है कि लेट आर क्यूब आर द वेक्टर स्पेस ऑफ द ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर a, b, c एनी 3 फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ द फील्ड आर फॉर एनी एक्स इक्वल टू, या दिया कंडीशन दी गई, बिलोंग किसमें कर रही है, वी के। वी डिफाइन फंक्शन, इसके कंडीशन वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करने से पहले एफ एक्स मानेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली एफ एक्स बिलोंग्स टू आर वी नो so that the f is the linear functional. For this let alpha comma beta and only अल्फा बीटा एंड एनी टू स्केलर इन अ आर एंड एक्स इक्वल टू वैल्यू एक ये हो जाएगी और एक वाई इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी। बी एनी टू वेक्टर इन आर क्यूब, देन सेम कंडीशन जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग हुआ, सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, यही करेंगे। यहाँ पे यही होगा, इसको अलग अलग मैंने कर लिया। अलग अलग करने के बाद हमने क्या कहा था, अल्फा को बाहर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अल्फा को बाहर कर लिया। 3 कंडीशन बन रही है, तो क्या करेंगे, ए के अकॉर्डिंग ये कर लेंगे, बी के अकॉर्डिंग कर लेंगे और सी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को लाना होता है, यानी वाई इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हम लोग को लाना है। यहाँ से क्या होता है हम लोग का, हैंस एफ इज अ लीनियर फंक्शनल, यहाँ से क्या होता है, प्रूव हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बात करते हैं, अब हम लोग क्या जानेंगे, ड्यूल स्पेसेस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। Let V be the vector space over the field f, then the set of R linear functional on V is also a vector space over our f with the addition and scalar multiplication defined as। डिफाइन किससे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। बिलोंग किस में करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। वेयर f1 एंड f2 क्या होते हैं, आर लीनियर फंक्शनल ऑन V, ठीक है, इसके बिलोंग करेंगे, इन दोनों कंडीशन के बिलोंग करेंगे। द वेक्टर स्पेस इज द कार्ड ऑफ द ड्यूल स्पेस ऑफ V एंड इज द सिंबली डिनोटेड एज अ ये फंक्शन, इसके बिलोंग करेंगे सच डेट अल्फा बिलोंग्स टू वी हो जाएगा। इक्वेशन हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं पहले। यहाँ पे एग्जाम्पल के एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई क्वेश्चन करने से पहले, जैसे मान लीजिए कोई, ये अभी मैंने कहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल को बता रही हूँ, मतलब किस तरह से क्वेश्चन हम लोग को करने होंगे। सबसे पहले कोई भी वैल्यू दी गई होगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बी इज़ द बेसिस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने डैश नहीं लगाया है, यहाँ पे डैश हो जाएगा, तो बी इज़ द ड्यूल बेसिस हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टार, आप जब बुक के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वहाँ पे स्टार बना होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ स्टार पर यूज़ नहीं किया है, यहाँ मैंने डैश लगाया है। और बी किसको क्या लिख देंगे, ड्यूल बेसिस हो जाएगा। उसके बाद नाउ फॉर द ड्यूल बेसिस वी शैल फील्ड F1 F2 F3 निकाल लेंगे। F1 F2 तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा। देखिए जब आप लोग पेपर में करते हैं तो ये कंडीशन आप लोग भूल जाते हैं, और F1 F2 और 3 होगा। यहाँ पे 1 2 3 नहीं होता है, यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ पे 1 2 2 पूरा हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या होगा, F1 F2 और F3 की वैल्यू को निकाल लेंगे। देन उसके बाद हम लोग वहाँ पे इसके जस्ट नीचे क्या लिखते हैं, नाउ इफ़ ए कॉमा बी
सी जो बिलोंग करेगा V3 करेगा, ए बी सी की वैल्यू निकल आएंगी। इस तरह से रखने के बाद हम लोग ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, बी सी, इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग की निकल आएंगी और बी डैश यानी F1 F2 और F3 भी निकल आएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है। इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। आइए देखते हैं इनके क्वेश्चन को कि किस तरह से क्वेश्चन इस बेस्ड क्वेश्चन पे होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, हम लोग की एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द ड्यूल बेसिस ऑफ द बेसिस, और बेसिस ऑफ द बेसिस सेट क्या क्या दिया गया, 1 2 3 यानी 3 बेसिस कंडीशन दी गई है फॉर V3 R। अब मैंने जैसे कि देखो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर जब मैंने किया था तो आप लोग मैंने बताया था सबसे पहले ये कंडीशन को लिखेंगे फिर ये कंडीशन को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने डैश नहीं लगाया, आप लोग लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बी द बेसिस हो जाएगा एंड बी डैश इक्वल टू बी डैश यानी बी इज़ अ ड्यूल बेसिस हो जाएगा। F1 की वैल्यू, F2 की, F3 की वैल्यू सारी निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया था। अगर आप लोग पूछते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रिक के हिसाब से अगर देखा जाए, जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू सेम हो जाएंगी वहाँ पे 1 कंडीशन हो जाएगी, या फिर आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने जो ट्रिक अपनाई है वो यही है कि जहाँ पे सेम इक्वल नंबर हो जाएंगे, अल्फ़ा और F1 जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी जगह पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 2 2 इक्वल हो गया, 1 हो गया है, यहाँ पे 3 3 इक्वल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे सारी कंडीशन क्या हो गई, 0 हो गई हैं। देन इसके अलावा वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 F2 F3 इफ A, B, C बिलोंग्स टू V3 R। देन ए बी सी की वैल्यू अल्फ़ा 1, ठीक है, x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यूज़ को रखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कौन है, यहाँ पे जो दी गई थी यहाँ पे ये सारी हो जाएंगी। अब यहाँ पे रखेंगे तो x1 की वैल्यू पे ये रख देंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू को रख देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। किससे कराएंगे, देखो मैं बता देती हूँ किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे x1 लेंगे, यहाँ पे x2 लेंगे, सॉरी यहाँ पे x1 लेंगे, यहाँ पे x2 लेंगे या x3। अब यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे जो x1 ले लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ये हम लोग की फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। तो इसका -1 लेंगे यानी माइनस का x1 आएगा, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे प्लस का x2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 है तो यानी 3x3 आ जाएगा क्योंकि ये 3 का दिया गया था, कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ पे ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये 3x1 की वैल्यू है तो 3x1 हो जाएगा, यहाँ का लेंगे तो -x2 हो जाएगा और यहाँ का लेंगे तो माइनस का 2x3 हो जाएगा। इसी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। देन यहाँ पे हम लोग को x1 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी a की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी से दी गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग को क्या करेंगे, x1 और x1 यानी यहाँ पे जैसे कंडीशन दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे और x1 की वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी थी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखने के बाद में फिर F1 F2 F3 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि x1 की वैल्यू ये थी, x2 की वैल्यू ये है और x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद जो बी डैश F1 F2 बी सेल बी आर ड्यूल बेसिस ऑफ बैंड द वैल्यू ऑफ F1 F2 F3 अबव। यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे से फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू वेरी मच।